देखिए यहाँ पे अब हम लोग फर्स्ट एग्जांपल्स लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट। अब देखिए मोल्टेन करने का सीधा मतलब ये है कि आपको उसमें कोई मीडियम नहीं डाला गया है, सीधा सीधी वो प्योर फॉर्म में है। कौन है? सिर्फ और सिर्फ कौन है? लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का मतलब क्या होगा? PbBr2। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। यहाँ पे देखिए Pb का वैलेंसी, Pb कौन सा फॉर्मेट में आएगा? Pb पे 2+ होगा, है ना, और Br पे क्या होगा? माइनस होगा। Br पे क्या होगा? माइनस होगा। तो अब आप बताइए एट एनोड, तो एनोड का मतलब है ना, तो एनोड पे कौन लिबरेट होगा, है ना? अरे भाई एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएगा, है ना? पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएगा? जो निगेटिव वाला फ्रैगमेंट है। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ इंक्रीज किसका करने की जरूरत है? इसका तो ऑलरेडी इंक्रीज है, तो इंक्रीज हमको माइनस वाला का करना है। तो अब तुम सुनो, पहले ऐसे भी ऑक्सीडेशन करवाना है तो निश्चित तौर पे पहले कम ऑक्सीडेशन वाला और बाद में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो पक्का है कि Br- अगर इधर आएगा तो Br2 इधर आएगा। ऐसा क्यों? तो Br2 का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पे क्या है? निगेटिव में, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। एन फैक्टर बताइए कितना होगा? 1 ब्रोमीन पे 1 माइनस, 2 ब्रोमीन पे 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है? 0। तो 0 और -2 का डिफरेंस कितना होगा? 2। और ऑक्सीडेशन के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐड करते हैं वो कहाँ पे ऐड करते हैं? तो राइट साइड पे। तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार एनोड का काम खत्म। अब हम लोग कहाँ पे जाते हैं? एट कैथोड। कहाँ पे जाते हैं? एट कैथोड। तो अब बताइए कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा बताओ? रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कैथोड का मतलब निगेटिव टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल के बाद पास कौन सा ये जाएगा? आयन जाएगा, तो आपका केटायन जाएगा। केटायन दैट मींस क्या? Pb2+। अब जैसे Pb2+ किसमें कन्वर्ट होगा? Pb में, है ना? तो ऐसे भी यहाँ पे कैथोड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे +2 पे है, और यहाँ पे क्या होगा? +2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? +2 इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहे तो दोनों को क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसल्स हो जाएगा, है ना? और यहाँ से आप रिएक्शंस को लिख सकते हैं 2Br-, है ना? ओवरऑल रिएक्शंस अगर लिखिएगा, है ना, तो ओवरऑल रिएक्शंस 2Br- और प्लस वो क्या हो जाएगा? Pb2+। दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा भाई? Br2 आप प्लस किया Pb। ये आपका रिएक्शंस क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए और एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे कंफ्यूजन कहाँ होगा? जहां पे एक्वस सॉल्यूशंस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। चलिए कुछ एग्जांपल्स ऐसा लेते हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस वाला है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaBr। aqueous NaBr using inert प्लैटिनम, है ना? इनर्ट प्लैटिनम। अब समझना पहले एक्वस, एक्वस का मतलब है आपका मीडियम क्या है? वाटर्स, मतलब वाटर भी उसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो अब आपको समझना ये है ना? पहले 2 फ्रैगमेंट्स हम बताएंगे, है ना? एक पार्ट में आप लिखिए कैथोड्स, एक पार्ट में एनोड, और एक जगह क्या लीजिए? कैथोड। तो अब आपको यहाँ पे बात ये करना है, एनोड का मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो अब समझिए पहले एनोड के पास कौन पहुंचना चाहेगा? एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन। तो ऐसे भी ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, निगेटिव फ्रैगमेंट। दैट मींस पक्का सबसे पहला तो है NaBr में, है ना? NaBr में ये प्लस स्टेट में, और ये क्या होगा? -1 स्टेट में। तो बताओ प्लस वाला के पास माइनस, सबसे पहला चांस है Br-। और एक और, जब एक्वस ले लिए तो वाटर का संभावना यहाँ पे भी है
है ना, और वाटर का संभावना यहाँ पे भी है। तो कैथोड का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब ऐसे भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बाद पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस और क्या है, वाटर। तो अब समझना, पहले दोनों जगह पहले रिएक्शंस को लिख लो, और इस दोनों में क्या टक्कर है कि किसका ऑक्सीडेशन इसका भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन इसका भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करते हैं। Br माइनस का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे Br माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, Br2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई, अब वाटर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो H2O था, 2H2O will get converted into O2, अब प्लस क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब प्लस आपका क्या था, 4H प्लस। क्या होगा, 4H प्लस। तो अब भाई चलिए, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए इसका रिडक्शन करवाइए। तो रिडक्शन का मतलब है कि Na प्लस पक्का है किस में जाएगा, सोडियम में जाएगा, है ना, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात यहाँ पे ये करते हैं कि एक यहाँ पे तो रिडक्शन हो गया, कैसे पता चला, यहाँ पे Na प्लस है और Na यहाँ पे क्या है, 0 है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या, रिडक्शंस। अब रही बात H2O का रिडक्शंस, याद दिलाइए आप, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में, अब प्लस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएगा भाई, है ना, यहाँ पे था H2 था, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शंस। तो रिडक्शंस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, है ना। अब बताइए H2 अब प्लस, अब कितना है, 4OH माइनस, 4OH माइनस। तो ये चीज हम बता चुके पहले से, अब समझिएगा पहले। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भाई ऑक्सीडेशन इसका भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका भी हो रहा है, रिडक्शन इसका भी हो रहा है, रिडक्शन इसका भी हो रहा है। तो किसका होगा, किसका नहीं होगा। तो सबसे पहले, है ना, तो इसमें इस दोनों में ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका SRP का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तब हमको ये चेक करना है कि किसका SRP का वैल्यू कम है ना। ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन उसी स्पीशीज का होगा, है ना, जिसका SRP का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, किसका SRP का वैल्यू लो है। यहाँ पे Br माइनस है और यहाँ पे H2O है, यहाँ पे Br माइनस और ये क्या है, H2O। तो H2O है कहाँ पे भाई, हाँ देखिए यहाँ पे H2O और Br माइनस, और Br माइनस का हमने लिस्ट शायद नहीं दिया है ना, अब उसको हम कंफर्म होना चाहेंगे। जो Br2 का वाला जो केस है वो आता है Hg के बाद, Hg के बाद Br2, तो बहुत नीचे। ऐसे भी समझिए पहले, है ना, Br2 का मतलब है कि वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल निश्चित तौर पे सबसे नीचे होगा। तो अब समझना है पहले भाई, देखो H2O यहाँ पे है ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन वाला है ना, और Br2 इससे भी, वाटर से भी, है ना, आपका देखिए वाटर कहाँ पे गया भाई, है ना, Hg सॉरी, है ना, Br2 से भी नीचे क्या है, H2O है ना, इससे भी नीचे आपका क्या आता है, H2O आता है। देखिए Br2 से भी नीचे कौन होता है, H2O, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अब बताइए लो SRP का फिर लो किसका होगा, Br2 का, है ना। तो इस केस में याद रखिएगा, है ना, तो ये वाला ही रिएक्शन आ जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Br माइनस का, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि Br2 से भी, याद रखिएगा, Br2 से भी नीचे कौन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। किसका वाला, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। चलिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। Br2 से क्या होता है, नीचे होगा, तो यहाँ पे, है ना, कौन प्रीफर होगा, 2Br माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, Br2। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो आसान है, Na प्लस, इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, तो रिडक्शन उसी का हो सकता है जिसका SRP का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो Na प्लस काफी ऊपर है और H2O रिडक्शन वाला वो क्या है, नीचे है। देखिए यहाँ पे रिडक्शन वाला यहाँ पे Na आपका
कहाँ गया, यहाँ है। तो एसआरपी का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, है ना, रिडक्शंस वाला। तो इस केस में आपका ये प्रीफर्ड होगा, ये प्रीफर्ड नहीं होगा। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो 2Br माइनस विल गेट कन्वर्टेड Br2 प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और अगर रिडक्शंस की बात की जाए तो रिडक्शंस किसका होगा, है ना, H2O का। किसका होगा, H2O का। चलिए एक दो क्वेश्चंस और करने के बाद आपको, है ना, इसमें क्रेडिट आएगी। देखिए अब है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 अब देखिए यहाँ पे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे छूट गया है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब समझिएगा पहले, अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो अब सबसे पहले हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड को भी आपको कंसीडर करना होगा। इससे पहले हम प्लैटिनम डॉट दे जाते हैं, जो कि क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं डाले। तो अब समझिएगा पहले, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे एक जगह हम एनोड बनाते हैं, एनोड, और एक जगह क्या बनाते हैं, कैथोड। तो चलिए भाई, एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, निगेटिव वाला फ्रैगमेंट। निगेटिव वाला फ्रैगमेंट क्या क्या बनेगा पहले बताओ। इसमें तो सबसे पहले SO4 पे 2 माइनस का चांस है, रिडक्शन होने का, SO4 पे 2 माइनस का चांस है। चलिए पहला है, पहला केस ये बनता है ना। वाटर का भी चांस है ना, क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन भी होता है, क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। एक और है भाई, है ना, यहाँ पे तो कॉपर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए कॉपर का भी चांस है, कॉपर का भी चांस है। चलिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बताओ, निगेटिव आयंस, सॉरी हाँ, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला रेडिकल। तो पॉजिटिव वाला रेडिकल का मतलब क्या है, Cu2 प्लस का चांस है। इसी प्रकार H2O का भी चांस है, और यहाँ पे तो कॉपर देने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी कॉपर आ चुका है। तो अब समझिएगा पहले, अब इतना तीनों में टक्कर है, तो भाई किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आपको हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग चेक करेंगे एसआरपी वैल्यू। तो अब आप बताइए तीनों में, SO4 पे 2 माइनस, H2O और Cu में, है ना, हाँ, इसका कौन सा केस लेना है। एनोड है, तो एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाला एसआरपी वैल्यू चेक करेंगे, है ना। एसआरपी वैल्यू इसका जब चेक करेंगे तो किसका, ऑक्सीडेशन वाला। और इसका जब एसआरपी वैल्यू चेक करना है तो कौन सा, रिडक्शन वाला। कौन सा, रिडक्शन वाला। तो चलिए तीनों चेक कीजिए, SO4 पे 2 माइनस, H2O और किसका, कॉपर का। तो किसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। तो पहले SO4 पे 2 माइनस सबसे नीचे, SO4 पे 2 माइनस कहाँ पे भाई, है ना, NO3 से भी H2O भी है ना। इसके बाद था आपका SO4 पे 2 माइनस, सबसे नीचे था, आप देख लीजिएगा लिस्ट, है ना। SO4 पे 2 माइनस वो सबसे नीचे आ गया। उसके बाद H2O का किसका, ऑक्सीडेशन वाला। तो ऑक्सीडेशन वाला तो और क्या हो गया, इससे ऊपर, हाँ ठीक। SO4 2 माइनस से जस्ट ऊपर कौन है, H2O। तो निश्चित तौर पे इससे कम तो इसका हुआ, लेकिन एक और चीज है आपका क्या, कॉपर। तो कॉपर इससे भी ऊपर है, इसका मतलब इसका वैल्यू और क्या हो गया, लो हो गया। तो सबसे लो वैल्यू किसका हो जाएगा, कॉपर का। तो पक्का है कि कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताइए कॉपर का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखना होगा, Cu विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, Cu2 प्लस, अब प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां का रिएक्शन है, एट एनोड। कहां पे, एट एनोड। तो एट एनोड क्या होगा, Cu विल गेट कन्वर्टेड Cu2 प्लस, अब प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए भाई, इस दोनों में टक्कर है। अब समझिएगा पहले, कैथोड की बात की जाए तो वहां पे रिडक्शन, और रिडक्शन उसी का इजीली हो सकता है जिसका एसआरपी का वैल्यू क्या हो, हाई हो। तो अब देखिए Cu2 प्लस है और H2O कौन सा है, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन वाला कहां पे है ना। चलिए ये एसआरपी रिडक्शन वाला है ना। अब उसके बाद में क्या है, Cu2 प्लस। तो Cu2 प्लस इससे भी काफी क्या है, नीचे है ना। तो अब बताओ किसका होगा रिडक्शन, जिसका एसआरपी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे भी ज्यादा इसका है, तो इसका हाँ, तो इसमें भी कौन जीत गया आपका, ये वाला जीत गया, ये क्या हो गया, हार गया। तो इसका रिडक्शन होगा, दैट मींस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। यही कारण है कि प्यूरिफिकेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसका प्यूरिफिकेशन करना होगा उसी का हम लोग क्या लगते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करते हैं, डीप करते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे भी Cu आ गया है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, Cu2 प्लस आ गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। AgNO3 एक्वस यूजिंग, हाँ यहाँ पे देखिए कॉपर का कैथोड बनाया है, Ag का क्या बनाया है, एनोड बनाया है। क्या बनाया है, एनोड। तो चलिए भाई, है ना, फिर उसी तरह का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। तो चलिए, तो एक तरफ हम एनोड लेते हैं,
है ना, और एक जगह क्या लेते हैं, कैथोड। अब ऐसे भी आप बताइए एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएगा, निगेटिव वाला फ्रैगमेंट। तो आप समझिए इस दोनों में निगेटिव कौन हो जाएगा, NO3। तो पहला चांस किसका आ रहा है, NO3 माइनस। उसके बाद सेकेंड क्या है, वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। चलिए देखिए अब थर्ड है, हाँ थर्ड एनोड किसका बनाना है भाई, है ना, Ag का एनोड भी बनाना है। चलिए इतना चीज। चलिए अब कैथोड वाले के पास आते हैं, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाता है, पॉजिटिव वाला फ्रैगमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले कौन जाएगा, पहला पॉसिबिलिटी Ag प्लस का है, सेकेंड तो वाटर का होगा, है ना, और थर्ड चांस है किसका, कॉपर का। अब चलिए भाई यहाँ पे भी तीनों में टक्कर है और यहाँ पे भी तीनों में टक्कर है। अब चलिए भाई यहाँ पे जीतेगा कौन, जीतेगा वही जिसका SRP का वैल्यू लो है। याद रखना अगर आपको चूज करना है कि एनोड पे कौन जाएगा, तो एनोड पे वही जाएगा, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन फास्टली होगा, और ऑक्सीडेशन उसी का होगा, है ना, जिसका SRP का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। उसी प्रकार कैथोड के केस में रिडक्शन होता है ना, तो कैथोड पे वही लिबरेट होगा, है ना, वही डिपॉजिटेड होगा, है ना, जिसका रिडक्शंस इजीली हो जाएगा, और रिडक्शंस इजीली उसी का हो सकता है जिसका SRP का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो सिंपली हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि किसके पास SRP का वैल्यू क्या है, लो है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। चलिए NO3 माइनस मेरा कहाँ है, काफी दूर यहाँ पे। चलिए H2O कौन वाला, ऑक्सीडेशन वाला, ना कि रिडक्शन वाला। तो ऑक्सीडेशन वाला देखिए तो कहां पे है, हाँ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे ये है ऑक्सीडेशन वाला NO3। तो इससे भी ये, हाँ ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब H2O से भी, देखो H2O से भी आगे निकल गया कौन, NO3 माइनस। अब हम चलते हैं क्या, सिल्वर पे, तो Ag कहाँ है, यहाँ, मतलब NO3 से भी ऊपर है, मतलब इससे भी क्या है, कम है, मतलब ये आपका सुपर निकला। दैट मीन्स इसका होगा, इस दोनों का नहीं होगा। तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे सिल्वर क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताइए क्या होगा, Ag विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, Ag प्लस, और प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए ये कहां का कहानी है, एट एनोड, क्या है, एट एनोड। चलिए तो इसको आप लिख लीजिएगा सही से, है ना। चलिए अब हम लोग कैथोड वाले के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पे Ag प्लस H2O और एक क्या है, कॉपर। तो जिसका SRP का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो अब बताइए H2O कौन वाला लेना है, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन वाला तो बेचारा यहाँ है, Ag प्लस वाला, तो देखो रिडक्शन वाला यहाँ पे है, Ag प्लस इससे भी क्या है, ऊपर है, सॉरी इससे भी क्या है, नीचे है। देखिए समझिए पहले, इससे नीचे ये होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ H2O मान लिए कि इसका अगर एक स्टार दे, है ना, एक सही दे, तो इससे भी नीचे कौन है, इससे भी नीचे कौन है, Ag प्लस। दैट मीन्स ये हो गया डबल, तो कॉपर, है ना, कॉपर क्या होगा, कॉपर इससे भी क्या है, क्या है, ऊपर है, ऊपर है मतलब और कम होगा, मतलब नीचे। अब बताओ इस तीनों में सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे है आपका क्या, सिल्वर। दैट मीन्स ये आपका जीत गया, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नहीं होगा, इसका क्यों, इसका SRP का वैल्यू सबसे क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में भी आपका Ag प्लस अब एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्यों गेन करेगा, क्योंकि रिडक्शन होना है, और इस केस में क्या आ जाएगा, Ag। अब बताइए ये कहां का कहानी है, एट कैथोड। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भी, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी, है ना। दोनों को ऐड कैसे करते हैं हम आपको बताए थे, ऑक्सीडेशन हाफ से रिएक्शन, रिडक्शन हाफ से रिएक्शन, और दोनों को बैलेंस करेंगे तब वहां पे क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ या ओवरऑल रिएक्शन। तो आप चाहे तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है सब कुछ आपको बताया हुआ है ना। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस है। अब दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, ओवरऑल रिएक्शन
हम लिख सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग सीखे है ना कि किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, किसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। इसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, है ना। हालांकि है ना 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद है ना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेटर हुआ होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है ना, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाला है फैराडे फर्स्ट लॉ और क्या सेकेंड लॉ, जिससे क्वेश्चंस आने का है ना परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, वो क्या होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है ना। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया उसको अच्छी तरीके से आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।